Hello students of class 11. Namaste. I am Madhuri Bangde and my subject is chemistry. I hope you are safe at home during this COVID-19. Dear student, आप जिस मोड पे हो यानी 11th में आपने एडमिशन ली है और आगे जाके 12वीं के बाद 12 के बाद आप कुछ करियर चूज करने वाले हो जिसपे आपका पूरा लाइफ डिपेंडेंट है, यानी ऐसे मोड पे आप हो कि जिससे आपका लाइफ बनने वाला है। ये 2 साल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय में आपको ये ध्यान में रखना है कि पढ़ाई तो करनी है, अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है और उसके साथ साथ अपना कोई भी 1 मिनट भी बेकार नहीं जाएगा, इसका भी ख्याल आपको रखना है। आज का ये पहला वीडियो है और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हाउ टू स्टडी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने जा रही हूँ। साइड बाय साइड केमिस्ट्री की जो बुक है या केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देने जा रही हूँ। तो आज क्या आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले कि आप 11th में आए हो और आपकी लाइफ बनने जा रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ योर लाइफ, ये आपको पहले ध्यान में रखना है। देन हाउ टू स्टडी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेगुलर और वेल प्लान स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कोई भी काम अगर हम वेल प्लान करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, उसकी समय सीमा तय करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे आते हैं। वैसे ही आपको प्लानिंग करनी है। कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है टीचर बता रहे अपने मम्मी पापा माँ बाप बता रहे, हम इधर से सुनते हैं और उसका आंसर छोड़ देते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे ही आपका आधा जो साल है वो निकल गया है कोविड-19 की वजह से, पर अब जो आधा साल है और अगला 1 साल यानी 1.5 साल में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए वेल प्लान स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक पूरा प्लान तैयार करके रखिए कि किस मंथ में आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसकी डेडलाइन तय कीजिए, उसके जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सॉल्व कीजिए, आपको किताब कितनी बार पढ़ना है उसका प्लानिंग कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी साथ में करनी चाहिए। आपका जो डेली रूटीन है वो डेली रूटीन तय कर लीजिए कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, बीच में कैसे टाइम टेबल रहना चाहिए, दिन में हमें कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, इसका अच्छे से प्लानिंग खुद को करना होता है। यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ। अपने माँ बाप, अपने गुरु सिर्फ हम आपको गाइडलाइन करेंगे, पर उसको फॉलो करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यानी फाइनली आपके जीवन के शिल्पकार आप खुद हो। इसलिए हम सिर्फ बताएंगे पर उसको फॉलो करना आपका काम है। कई बार हम देखते हैं, हम बताते हैं बच्चों को, पर सिर्फ 20% बच्चे फॉलो करते हैं, बाकी 80% बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। हम देखते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अब कोविड-19 की बैच जिसे कहेंगे वो ऐसे एक यूनिक बैच आपकी है, तो आप अभी कोई भी समय न गवाते हुए जो टीचर बता रहे उसे फॉलो कीजिए। तो हाउ टू स्टडी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। काफी बच्चों को इसके स्टेप्स नहीं मालूम है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गया रेगुलर और वेल प्लान स्टडी के बारे में। सेकेंड, जैसे रेगुलर स्टडी में अपन क्या ध्यान में रखेंगे, तो नोट्स। हम जो कुछ भी बता रहे हैं आपको वो सब जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं जो बताऊंगी वो तो समझने के लिए आपको, पर व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है वो हो गया नोट्स। यानी आपको कहीं स्पेलिंग का बराबर सुनाई नहीं दिया, नोट्स कैसे लिखेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साइड में खड़े रह के पढ़ाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डायरेक्ट भी देख के लिख सकते हैं। इसका हमने ख्याल रखा है। अब पढ़ाई करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले आप ध्यान में रखो ये कोड वर्ड URRR। इसका मीनिंग क्या है? यू का मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी आकलन। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो किस चीज पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कि आपने पहले क्या पढ़ा है 10th तक के,
ये कंसिडर करके सिलेबस बनाया गया है कि आपको 10 तक के 100% मालूम है। अगर आपको 50% मालूम है तो 50% छूट गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि वो पिकअप करे। हम तो ऐसे पढ़ाएंगे कि ये जो सिलेबस है ये समय सीमा में कंप्लीट हो। इसलिए अंडरस्टैंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे डिफिकल्टी कॉपी एक बनाइए, उसमें लिख के रखिए। सेकेंड है रिमेम्बरिंग, यानी जो कुछ पढ़ाया उसको याद करके देखना है। देन थर्ड है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मतलब उसको फिर से याद करके देखना है। रिमेम्बरिंग यानी याद करना है और रिकॉलिंग यानी याद करा के देखना है। यानी हमने पढ़ लिया, पढ़ के उसको अच्छे से ध्यान में रखा, फिर ध्यान में रखने के बाद कुछ पीरियड के बाद हम भूल जाते हैं तो उसको रिकॉलिंग किया। अब रिकॉलिंग करने के बाद उसको और प्रैक्टिसिंग की जरूरत होती है तो रिवाइजिंग। अब ऐसे कहा जाता है, यानी हमारा अनुभव ये कहता है कि कम से कम 5 से 6 बार तो भी आपकी कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन होनी चाहिए। अगर 5 से 6 बार आपकी अगर रिवीजन होती है तो ही आपको अच्छे से एग्जाम में याद आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उस तरह से आपको प्लानिंग बनाना है। दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये तो स्टेप्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग, देन रिमेम्बरिंग, देन रिकॉलिंग, रिवाइजिंग, ये स्टेप्स हो गए पढ़ाई के। यानी हर यूनिट के जो जो हम पढ़ा रहे हैं हर यूनिट के लिए लागू है। और 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है, पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखने हैं वगैरह। तो अब इसमें आपको दूसरा क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस रोज करनी है। यानी हम जो बता रहे हैं वो आपको अच्छे से कॉपी में लिख के रखना है। क्यों करना है, क्योंकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस ही छूट गई है और ये सब स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे कहा जाता है। तो अगर आप रोज रोज लिखेंगे, रोज पढ़ेंगे, फिर बिना देखे हुए लिख के देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपके ब्रेन में सब प्रोग्रामिंग ठीक से होगा और एग्जाम के वक्त बराबर आपको याद आएगा। इसलिए काफी बच्चे ऐसे कहते हैं हमारे पास बुक है, हमारे पास गाइड है, हमारे पास ये है वो है। अरे इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है ना, वो तो खुद अपने को देखनी पड़ेगी, खुद अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम आप पे कोई भी दबाव नहीं डालने वाले, क्योंकि दबाव से कोई भी काम होता नहीं है। अपने मन से जब हम एक्सेप्ट करते हैं तभी वो काम होता है। इसलिए आप अपने मन से एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैडम जो भी पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे जो भी वीडियो लोड करेंगे वो सब हम एक कॉपी में लिख के रखेंगे। वो शॉर्ट नोट्स अपने को इतने काम में आते हैं कि एग्जाम के वक्त 1 डे रिविजन के लिए वो बहुत इजी जाते हैं। बुक्स तो है ही, गाइड तो है ही, हम वो रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। राइटिंग से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो पक्का होते जाता है और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको एग्जाम के वक्त बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमें तो सब आ रहा है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम केमिस्ट्री के बारे में सोचेंगे। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। आपका न्यू सिलेबस है और दिस इज द बुक। ये जो बुक है इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स गवर्नमेंट ने ध्यान में रखे हुए हैं। क्या क्या है वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको मर्ज किया गया है। पहले 2 पार्ट थे और बड़े बड़े थे और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था, हमें बहुत दिक्कत जाती थी। अभी जो न्यू बुक आया है वो सिंप्लीफाइड बुक है और उसको मर्ज करने से बच्चों का टेंशन रिड्यूस हो गया, बच्चों का भी टेंशन रिड्यूस हो गया और टीचर का भी टेंशन रिड्यूस हो गया है और बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। अपना सिलेबस अप्रैल तक के कंप्लीट होने वाला है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है टॉपिक्स आर इन सीक्वेंस। ये जो टॉपिक्स है ये सीक्वेंस में लगाए हुए, एक टॉपिक के ऊपर दूसरा टॉपिक डिपेंडेंट है इस तरह से। सो दे आर प्रॉपरली अरेंज, देन मोर एक्टिविटीज आर गिवन। अब क्या होता है, हम तो पढ़ाएंगे, वो पढ़ाने के बाद बॉक्सेस में एक्टिविटीज दी हुई है। तो बॉक्सेस है या कैन यू टेल है, इस तरह से उसे पूछा गया है। तो वो बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन सबको सॉल्व करके देखने हैं।
वो क्या है, जो हमने पढ़ा है उसके वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते तो उसके आगे का आपको अच्छे से समझेगा। इसलिए उसको रेगुलर पार्ट ऑफ सिलेबस ही आपको कंसिडर करना है और वो आपको करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हो। और लास्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका 4 कलर्स से वो बुक को बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है। ऐसे ही आप भी 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन कैन बी यूज व्हाइल यू राइट द नोट्स लिखते वक्त आप अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हो, जैसे डायग्राम अलग कलर से, ओके, हेडिंग अलग कलर से, जो हम नोट्स लिख रहे हैं वो अलग कलर से, इंपॉर्टेंट कुछ है तो बॉक्स करने के लिए कोई अलग कलर का पेन, ऐसे आप रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ऐसे पेन यूज करके अच्छे से नोट्स लिख सकते हो। तो ये तो हमारा पहला वीडियो हो गया इंट्रोडक्शन और मेंटल प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।